सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल पंच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिनका सपना आईआईटी में पढ़ना था, लेकिन आईआईटी के कोचिंग संस्थानों ने उन्हें कोचिंग देने से मना कर दिया। लेकिन उसी शख्स ने अमेरिका के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान एमआईटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और वहां उन्हें दाखिला भी मिल गया। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय और संस्थान के पहले नेत्रहीन छात्र बन गए। हम बात कर रहे हैं श्रीकांत बोल्लाजी इनकी। इनका जन्म 7 जुलाई 1992 आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के सीतापुरम गांव में हुआ था। जन्म से ही वे नेत्रहीन थे। उनके जन्म के बाद जब उनके माता पिता ने देखा कि वे नेत्रहीन हैं, तो माता पिता के दुखों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ लोगों ने उनके माता पिता को सलाह दी कि वे उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आए, और वही कुछ ने कहा कि अंधे बच्चे को पालने से अच्छा है कि उसे कहीं पर भी छोड़ आए। लेकिन माता पिता ने उनकी एक न सुनी और अपने बच्चे को पालने का निर्णय लिया। जब श्रीकांत स्कूल जाते थे तो उनके साथ भेदभाव किया जाता। उन्हें क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता। इस विषय पर उनके माता पिता ने स्कूल प्रशासन से विरोध किया। फिर उसके बाद श्रीकांत जी को क्लास में आगे बिठाया जाता। व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की माता पिता की भावना से श्रीकांत में भी हौसला पैदा हुआ और वो भी जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह में लग गए। 10वीं में उन्हें 90% मार्क्स आने के बाद श्रीकांत कहते हैं कि वे साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन लैब में केमिकल के इस्तेमाल की वजह से उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें 6 महीने तक सरकार के साथ लड़ना पड़ा और आगे सरकार ने अपने जोखिम पर साइंस लेने की उन्हें अनुमति दी। और वही श्रीकांत ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 98% लाकर सबको चुप करवा दिया। पर लोग तो लोग होते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कुछ कहना। लोगों ने इसे तुक्के मारी कहा और उनकी प्रतिभा को कबूल करने से इनकार कर दिया। पर श्रीकांत जी उन लोगों में से हैं जो आशावादी रहकर उलझी राहों में भी अपनी मंजिल तलाशी कर लेते हैं। उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा पूरी करने के बाद श्रीकांत जी ने अपना आईआईटी के सपने को पूरा करने की कोशिश करी। आईआईटी के लिए वे कोचिंग लेना चाहते थे, पर कोचिंग संस्थानों ने उन्हें नेत्रहीन देखते हुए पढ़ाने से इनकार कर दिया। हर समय जिसे चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, वह चुनौतियों को एक परीक्षा के स्वरूप में लेकर उसे सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से पार कर ही लेता है। ऐसे महान लोग संघर्ष करने से डरते नहीं, बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तब श्रीकांत जी ने कहा, यदि आईआईटी को मैं नहीं चाहिए तो फिर मुझे आईआईटी नहीं चाहिए। आगे उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान एमआईटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और वहां पर दाखला पाने वाले वे पहले भारतीय और संस्थान के पहले नेत्रहीन छात्र बन गए। आगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत आराम से अपनी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनका मन तो केवल अपने देश लौटकर अपने लोगों के लिए कुछ करने का था। भारत आने के बाद उन्होंने सन 2012 में अपनी कंपनी बोलांत इंडस्ट्रीज की स्थापना करी। श्रीकांत के कुशल बुद्धि, प्रतिभा और उद्यमिता के जुनून को देखकर सर रतन टाटा ने उन्हें अपनी कंपनी में एक यूनिट का मेंटर बना दिया और साथ ही श्रीकांत के कंपनी में निवेश भी किया। श्रीकांत जी की बोलांत इंडस्ट्रीज पैकेजिंग सॉल्यूशन का काम करती है। श्रीकांत जी की मेहनत से यह कंपनी आगे बढ़ती चली गई। कंपनी ने 20% मासिक औसत वृद्धि के साथ सन 2018 तक 150 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया। श्रीकांत के 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें 650 से अधिक दिव्यांग लोग काम करते हैं। एक बार की बात है, सन 2006 में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम में श्रीकांत भी मौजूद थे। क्लास में सर ने पूछा, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? श्रीकांत ने जवाब में कहा, मैं भारत का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। आगे श्रीकांत जी को सन 2017 में फोर्ब्स अंडर 30 से नामित किया गया, जिसमें एशिया से नामित होने वाले 3 भारतीयों में से वे एक थे। उन्हें CII एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 ECLIF मलेशिया एमर्जिंग लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। कहा जाता है कि नेत्रहीन होना बहुत बड़ा दुख है, जिसकी कोई सीमा नहीं,
लेकिन आंध्र प्रदेश के श्रीकांत बोला ने अपनी ब्लाइंडनेस को कमजोरी बनाने के बजाय कुछ करने की ठानी और आज वे 150 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले कंपनी के मालिक हैं। वाह श्रीकांत जी, आपके इस अटूट हौसले को हमारा सलाम। आगे श्रीकांत जी ने MIT पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपना जीवन समुदाय और समाज सेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मैं समाज में एक ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ लोग मुझे एक आदर्श और एक महान नेता के रूप में देखें। जिस पर भगवान बुद्ध भी कहते हैं, जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। इस कहानी से हमें यह पता चलता है दोस्तों, अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको ऐसे ही प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। सपने, संघर्ष और सफलता। सपनों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए जीवन में हमें कई सारे संघर्ष करने होते हैं। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।